साथियों नमस्कार। फिलहाल आप देख रहे हैं पोस्टल न्यूज़ बुक और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरडी अकाउंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि गांव के अंदर ज़्यादातर सुकन्या के बाद आरडी की ही मांग रहती है और आरडी का जो खाता होता है वो सेविंग के लिए सबसे बेस्ट होता है और पेरेंट्स बच्चों के लिए ज़्यादातर इस खाते को पसंद करते हैं। यानी घर में आप देखते होंगे जितने भी बच्चे होंगे, यानी ज़्यादातर गाँव के अंदर हमने देखा है कि आरडी खाते को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि यह खाता एक कम लिमिट को लेके चलता है, एक टारगेट को लेके चलता है, कि पैसे की सेटलमेंट को लेके चलता है। यानी आदमी के दिमाग में ये फिक्स रहता है कि मंथली मैं इतना पैसा जमा कर सकता हूँ, अगर नहीं करूँगा तो इतना ये टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये पैसे का। तो ये खाता सबसे बेस्ट खाता है गांव के अंदर और ज़्यादातर इसी खाते की मांग रहती है। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं उसके बारे में आप जानिए। तो ये जो खाता है आरडी का, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1982 को हुई थी। 1 अप्रैल 1982 को इस खाते की शुरुआत हुई थी। और इस खाते के लिए हम पहले आपको बता दें क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या नहीं। इस खाते के लिए आपको पोस्ट ऑफिस से एक फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म के साथ आपको 2 फोटो लेके आनी होंगी, 2 फोटो लेके आनी होंगी और एक आपका चाहिए आधार कार्ड। एक आपका क्या चाहिए? आधार कार्ड। और एक आपका पैन कार्ड चाहिए। एक आपका पैन कार्ड, आधार और पैन, ठीक है ना। इनकी फोटोकॉपी लेके आनी रहती है आपको, ओरिजिनल जमा नहीं कराने रहते, ठीक। एक आपका नॉमिनेशन जिसका कराते हैं आप, और इस नॉमिनेशन का आपका क्या चाहिए? एक आधार का फोटोकॉपी चाहिए। जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका क्या चाहिए? एक आधार का फोटोकॉपी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं और इसका जो चार्ज रहता है खाते का, मिनिमम 100 रुपये से आप ये खाता खुला सकते हैं। इस खाते की एक खासियत है, 100 रुपये से आप नीचे नहीं जा सकते। हमने पहले भी कहा था हम आपको वो डीपली नॉलेज दे रहे हैं गांव के अंदर जो आमतौर पे आप यूट्यूब से सर्च करते हैं या फिर अन्य कोई माध्यम होता है गूगल वगैरह से सर्च करते हैं, तो वहाँ पे आपको डीपली नॉलेज नहीं बताई जाती। वहाँ पे आपको कुछ हवाई बातें या इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाती हैं जिसमें ना ही आपको ब्याज रेट, ना ही आपको ये बताया जाता है कि फुल इंफॉर्मेशन कब ये खाता बंद हो सकता है, कब आप ये पैसा निकाल सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए ज़रूरी है, कौन सी पासबुक आप बदलवा सकते हैं, कितना चार्ज होता है। तो जो अंदर की जो बात होती है वो साथियों जिसने काम किया हो या जिसने इन चीज़ों को जाना हो वो आपको डीपली बता सकता है, क्योंकि काम करने से एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस होने से वो चीज़ें धीरे धीरे याद होती चली जाती हैं। और वैसे आप यूट्यूब के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देखते हैं ऊपर ऊपर इतना पैसा जमा किया, इतना ब्याज बना दिया, इतना मिल गया, तो वो सब हवाई बातें होती हैं। क्योंकि आपको हर साल जो ब्याज रेट होती है उसके हिसाब से पैसा लेना रहता है। तो जैसे सुकन्या का खाता था, हमने बताया था आपको उसमें क्या क्या लिमिट है, क्या क्या कागज़ लगते हैं, कितना क्या था, उसी तरीके से इस खाते के बारे में बात करें तो आपको इन तरह की डीप नॉलेज की आवश्यकता है। जब आप पैसा जमा कराने जाते हैं तो आपको ज़्यादातर तो फार्म का भी नहीं पता रहता कि जो फार्म फिल करना रहता है वो कैसे होता है, क्योंकि आप जो मोटी मोटी बातें होती हैं उनको ही देख पाते हो, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मिनिमम चार्ज कितना है इसमें? 100 रुपये। आरडी के खाते की खासियत है कम से कम 100 रुपये से खुलेगा, 100 रुपये से नीचे नहीं खुलेगा। 100 से ऊपर आप 1000 का करवा सकते हैं, 1500, 500, आपकी इच्छा है। उससे ऊपर तो आपकी इच्छा, इसकी कोई लिमिट नहीं है फिर। और कम से कम मिनिमम की लिमिट है 100 रुपये से। तो और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कई लोग होते हैं कि घर में जैसे 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं, कोई बता देता है उनको एक ही खाता खुल सकता है। ऐसी कंडीशन नहीं है भाई, घर में जितने भी सदस्य हैं सबके खाते खुल सकते हैं आरडी के। और एक ही व्यक्ति के 3-4 खाते अगर आपको जितने ज़्यादा खुला सकते हो तो वो भी खुल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही खाता खुलेगा, इस प्रकार की कंडीशन कई बार लोग हमें बताते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति ने इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी थी। नहीं, घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के खाते, सदस्यों के खाते खुल सकते हैं आरडी के केस में, ठीक है ना। और एक ही व्यक्ति के
आप चाहे 5 खाते खोल सकते हैं, एक ही व्यक्ति के 5 खाते भी खोल सकते हैं, 10 खाते भी खोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई लिमिट नहीं है आरडी के अंदर। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम आपको देते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर आप पैसा जमा करा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको डिबेट का ध्यान रखना होगा, यानी आपको जो डिबेट लगती है और रिबेट लगती है और जिस प्रकार से जुर्माना लगता है, उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि कई बार क्या आती है, इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास से जमा कराने के लिए, आप कभी भी आ जाते हैं डाकखाने के अंदर, लेकिन आपको ध्यान रखना होता है कि कब आपने खाता खुलवाया है और कब आपको जमा करवाना है। तो जैसे कि साथियों, आप खाता खुलवाने के लिए महीने की 1 से 15 तारीख के बीच में जाते हैं, 1 से 15 तारीख के बीच में आप खाता खुला रहे हैं, तो आपको जमा भी ना, आपको जमा भी 1 से 15 के बीच में ही कराने में फ़ायदा है। क्योंकि आपको यहाँ पे एक तो जुर्माने से बच जाओगे आप, और एक आपका ब्याज है वो प्रॉपर लगेगा। मेन बात तो ब्याज की है। 1 से 15 के बीच में ही आपको क्या कराना पड़ेगा, जमा करा देते हो तो जमा तो वैसे बाद में भी करा सकते हो, लेकिन ब्याज के लिए 1 से 15 ये खाता होता है, जहाँ से चलता है वहीं से आपको भी शुरुआत करनी पड़ती है। इस खाते के नियम है। और जैसे आपने 16 से लास्ट 30 या 31 तक आप जमा कराते हैं, तो इस खाते में आप अगर खाता खुलवाते हैं स्टार्टिंग में 16 से 30 या 31 के बीच में, महीने के अंतिम क्षणों में, तो आपको जमा भी इसी अवस्था में कराने पे ब्याज में लाभ मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस खाते के लिए, आरडी के लिए। अच्छा, एक इसमें आप ये नहीं है कि आप मिनिमम लिमिट मैंने क्या बताई थी 100 रुपये, तो 100 रुपये में 10 का गुणज ही आप जमा करा सकते हैं, 10 का गुणज ही आप जमा करा सकते हैं। इसमें 10, 20, 30 ऐसे बीच में ये नहीं है भाई कहीं भी 7 कहीं भी 9, यानी 109 रुपये जमा करा दिए, 111 रुपये जमा करा दिए, इस प्रकार आपके जमा ही नहीं होंगे। हाँ, 110 रुपये आपके जमा हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं, इस प्रकार 10 का गुणज होगा वो जमा हो सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, ब्याज रेट भी मैं आपको बताऊंगा। एक आप कई बार बोलते हैं भाई ये इस प्रकार से जो जुर्माना हमें लगा है वो कैसे लग गया। ये बात भी सही है आपकी कि थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए कि जुर्माना कैसे लगता है, क्योंकि बाकियों को तो पता हो या ना हो, लेकिन जो हमारे नज़दीक के साथी हैं, जो संपर्क के साथी हैं, मैं उनको बता देता हूँ। अगर आपका खाता 100 रुपये से खुला है तो जुर्माने के रूप में, यानी जुर्माना कब लगता है, जब आप किसी महीने जमा नहीं करा पाते हैं तो वहाँ पे आपको चार्ज लगेगा, यानी जो जुर्माना होता है वो लगेगा, यानी डिफ़ॉल्ट भी उसे बोलते हैं। जैसे 100 रुपये से आपका खाता खुला तो 100 रुपये पे 1 रुपये आपका जुर्माना हो जाएगा, 100 रुपये पे 1 रुपये आपका जुर्माना हो जाएगा, 200 रुपये पे 2 रुपये आपका जुर्माना हो जाएगा, यानी महीने का, यानी एक महीने का। एक महीना अगर 100 का खाता तो 1 रुपये, 200 का तो 2 रुपये, इसी तरह से आप देख सकते हैं। 500 का है तो 5 रुपये, 1000 का है तो 10 रुपये। तो आपको ज़्यादातर ये 2 खाते मिलेंगे, 500 और 1000 के। तो कई बार लेडीज़ आती हैं जमा कराने के लिए और भाई भी आते हैं जमा कराने के लिए, तो उनको पता रहता है 500 पे 5 रुपये महीने का और 1000 पे 10 रुपये। और फिर लेडीज आती हैं कहती हैं कि 2 महीने जमा नहीं कराए तो वो 10 रुपये देती हैं, लेकिन उस अवस्था में 2 महीने का कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। तो आप जुर्माना समझिए कितना लगेगा, 2 महीने का 20 रुपये लगेगा। तो इसी तरह की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे यहाँ पे जुर्माना लगता है। तो प्रॉपर अपने खाते को मेंटेन करके रखिए, हर महीने की तारीख को आप जमा कराते जाइए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अच्छा, जमा न कराने की और भी एक बुरी बात मैं बताता हूँ आपको। लगातार 4 बार अगर आपने जमा नहीं कराया तो डिसकंटिन्यू की जो प्रोग्रेस है वो आपके खाते पे लग जाएगी, यानी आपका खाता रिदम में नहीं है, गलत दिशा में जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 की अवस्था को तो याद करना ही करना है, और अगर आप 6 की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आपका खाता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस खाते को चालू करवाने का। अगर आप 6 किस्तों पर पहुंच जाते हैं ना, यानी 6 किस्तों को लगातार आप जमा नहीं करवाते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही खराब अवस्था है। तो इस अवस्था में बचने के लिए 4 में तो क्या होगा, डिसकंटिन्यू, यानी आपको एक बार क्या मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि भाई कुछ ना कुछ करके अपना खाता चालू करवा लें।
ठीक है। और 6 में क्या हो जाएगा, बंद। 6 में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। गुणक हो गया, 4 किस्तें 6 किस्तें होगी। और पासबुक पे चार्ज, एक भाई पूछ रहा था कि पासबुक पे कोई चार्ज है क्या, व्हाट्सएप माध्यम से कमेंट आते हैं। तो पासबुक पे कोई चार्ज नहीं है भाई, कोई भी चार्ज नहीं है। यानी जो फ्रेश पासबुक लेते हैं उसकी बात हो रही है, कोई भी चार्ज नहीं है भाई, फ्रेश पासबुक पे कोई भी चार्ज नहीं है। अच्छा, कंडीशन क्या है, एक तो आपकी डुप्लीकेट 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 पासबुक में क्या रहता है, 50 रुपये चार्ज लगता है आपको डुप्लीकेट पासबुक पे। और एक आपकी क्या रहती है, कई बार जैसे आपको क्या कराना पड़ता है, नॉमिनेशन चेंज कराना पड़ता है। डुप्लीकेट पासबुक होगी और एक नॉमिनेशन की बार बार स्थिति यही रहती है कि आपको चेंज कराने पे 50 रुपये चार्ज यहाँ भी देना होगा। किसके अंदर, आरडी अकाउंट के अंदर। आरडी अकाउंट के अंदर ये 50-50 रुपये का जो चार्ज लग रहा है ना, उसकी कंडीशन आप समझ सकते हैं। एक तो डुप्लीकेट पासबुक यानी खो जाए, कुछ अवस्था में हो जाए इस प्रकार से, तो 50 रुपये। और नॉमिनी आपको चेंज कराना है, यानी आपको कोई व्यक्ति जिसका नॉमिनेशन आपने दे रखा था वो आपके साथ बकवास करने लग जाए, तो आप नॉमिनेशन उसका चेंज करा सकते हैं 50 रुपये के माध्यम से। ठीक है, पासबुक मिल जाएगी आपको। और फिर आप 3 साल बाद प्री मैच्योर, यानी कई बार आपने जैसे 5 साल की आरडी कराई है, 5 साल की आरडी कराई है, 5 साल की आरडी कराई, तो आपको 3 साल बाद पैसे चाहिए। यानी जैसे ही 3 साल होते हैं तो आप प्री मैच्योर अप्लाई करा सकते हैं, उसको बंद करवा सकते हैं डाक खाने के अंदर। प्री प्री मैच्योर अकाउंट हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा आपको क्या रहेगा, जितना प्रॉपर इंटरेस्ट मिलना रहता है, ब्याज मिलना रहता है, वो ब्याज आपको नहीं मिलेगा, उसमें से कटौती होके वो मिलेगा। प्री मैच्योर में जैसे ज़्यादातर तो हम देखते हैं कि खातों के अंदर 80 का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ही मिलता है, यानी 4% मिलता है। प्री मैच्योर अगर आप बंद करवाते हैं तो, प्री मैच्योर में बंद करवाते हैं तो कितना रहता है, 4% ब्याज आपको मिलता है। सेविंग का ब्याज मिलता है आपको, जैसे एसबी का जो खाता होता है ना, उसका 4% इंटरेस्ट है। सुकन्या का कितना है, 8.2, ठीक है ना। और इसके इंटरेस्ट रेट मैं आपको बताऊंगा, इसमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 का नहीं होता, 5 साल की आरडी होती है अलग अलग। ठीक है, तो जैसे मैंने गूगल से यहाँ पे जो नया इंटरेस्ट रेट आया है उसको लिखा है भाई, 5 साल के लिए 7.5%। और मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसकी भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। और प्रोसेस आपको डीपली समझ में आएगी, यानी आप, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी खाता खुला रहा है या जो समझ रहा है उसको डीपली समझे। यानी कोई भी जो कार्रवाई करने जा रहा है डाक खाने के अंदर, ज़्यादा फिर उसको समझने की और समझाने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कोई भाई अगर सामने बैठा हुआ आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल दिमाग में इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अपना पैसा जमा करा के तुरंत आना, बाद में घर में हिसाब लगा लेना और अंतिम समय में उसको कैलकुलेट करके देख लेना आप, ठीक है ना। इस तरह की स्थिति है। यानी 1 साल के लिए खुलाएंगे तो आपको, मैं इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं, अलग अलग होता है इसमें। तो ये ना जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, ये आपको पता है हर साल के हिसाब से, जो वित्तीय वर्ष होता है उसके हिसाब से, वित्तीय वर्ष के हिसाब से ये मिलता है भाई। अब जैसे 2000 ज़्यादातर हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे मेरे पास ये है फिलहाल इस प्रकार का जो कागज़ आया हमारे पास, इसमें आपको दिखा दूँ क्या दे रखा है। इसमें 1/1/2025 से 31/3/2025 तक हमारे पास ये इंटरेस्ट रेट का खाका था। हर साल चेंज होता है, तो हर साल अलग अलग बन के आता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हर साल चेंज होता है। तो अब जो नया आएगा, यानी गूगल पे तो अभी फ़िलहाल ये कंडीशन दिखा रहा है, 1 साल के लिए 6.9 और 2 से 3 के लिए 7% का इंटरेस्ट रेट और 5 के लिए 7.5 का इंटरेस्ट रेट आरडी के अंदर मिल रहा है, ठीक है ना। तो हर साल के लिए आपको अलग अलग से, 1 साल के लिए कितना मिल रहा है, 6.9%, और 2 से 3 के लिए आपको कितना, 7%, और 5 के लिए कितना मिला है, 7.5। तो ज़्यादातर भाई जो होते हैं वो 5 साल वाली आरडी कराते हैं, 5 साल वाली आरडी। और जो हमारे गाँव के अंदर जो एजेंट होते हैं डाक खाने के, वो क्या रहते हैं इस मामले में,
ज़बरदस्त तरीके से समझदार होते हैं और वो क्या करते हैं, उनका एक कमीशन होता है साथियों, यानी आरडी के जो अकाउंट खोलते हैं तो उनको 4% कमीशन मिलता है। जैसे आपका 4% सेविंग का ब्याज होता है ना, तो आपका खाता खोलने पे हमारे एजेंट को आरडी के अंदर 4% का इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है ना, 4% का, ठीक। तो जैसे इंटरेस्ट में बोल रहा हूँ 4% का उनको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है दोस्तों। इंटरेस्ट में बोल रहा हूँ लेकिन वो मैं बता रहा हूँ एसबी का 4% होता है ना, तो इसी तरह इनको जो एजेंट होते हैं कमीशन मिलता है 4%, ठीक है, बहुत होता है। तो आरडी का खाता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाँव के अंदर आप देख रहे होंगे जैसे किसी ने 1000 रुपये का 3000 का ऐसे खाता खुला रखा, तो हमारे एजेंट क्या करते हैं, मंथली जाते हैं, एक डायरी लगा लेते हैं, भाई 100 रुपये दिन के ऐसे करते हैं, जमा करते हैं 100 रुपये दिन के हर दिन। ऐसे ऐसे आपकी दुकानों के ऊपर देखा होगा, घर के हर बार देखा होगा, गली मोहल्लों में देखा होगा, एजेंट ऐसे अपना डायरी पेन लेके आपके यहाँ घूमते रहते हैं। तो उनको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, कितना, 4% मिलता है, ठीक है। बहुत बढ़िया काम है, डाकखाने के अंदर आपको मौका मिलता है एजेंट बनने का, तो बनिए भाई, अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। अगर गाँव के अंदर 1000-2000 खाते आपने आरडी के खोल दिए तो आपकी 30-40 हज़ार रुपये की सैलरी कहीं भी जाने वाली नहीं है, बढ़िया मौका होता है, ठीक है। मैंने किस्तों के बारे में बता दिया, गुणक के बारे में बता दिया, आरडी ओपन अकाउंट के बारे में बता दिया, डिफ़ॉल्ट खाता, नगद कोई सीमा नहीं, और कितने भी खाते खुलाएं 1 साल के अंदर। एक साथियों बहुत बड़ी बात है कि कई भाई लोन के लिए पूछते हैं, यानी जो ऋण अवस्था होती है, तो भाई ये खाता जो आरडी का खाता है ये आपको क्या करता है पता, आप अगर आप जैसे 1 साल तक खाता खुलाने के बाद लगातार जमा कराते ना, लगातार 1 साल तक खाता जमा कराते तो 50% राशि आपको डाकखाना आप ही के खाते से, यानी खाता आपका ही रहेगा, पैसा आपका रहेगा, और आपको क्या दे देगा, लोन दे देगा, उस पे क्या दे देगा, आपको ऋण दे देगा। लेकिन ये ना ऋण जो दिया है आपको ये ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे आपका जो भी 1 साल का है उसमें प्लस 2% इंटरेस्ट बढ़ा के आपको वापस जमा कराना पड़ेगा। जैसे आपने अगर लोन ले लिया है डाकखाने के आरडी के अंदर, देखो कहने का मतलब मैं समझाता हूँ आपको, आपका खाता होगा, पैसे आपके होंगे उस खाते के अंदर जमा जो करा रहे हो आप, ठीक है। ब्याज के लिए कौन देगा आपको, डाकखाना देगा। कब देगा, जब आप 1 साल तक लगातार अच्छे से पैसा जमा कराएंगे, ठीक है। तो आपकी रेपुटेड जो कंडीशन है, खाते को देखते हुए बढ़िया से रिदम में चला रखा है, उसको देखते हुए आपको क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो जैसे 7.5 का इंटरेस्ट है, 7 का इंटरेस्ट है, जैसे 7% का इंटरेस्ट है, तो आपको यहाँ पे ऋण दिया गया 50%, यानी आपने जो जमा किया ना राशि 1 साल के अंदर, उसका 50% पैसा आपको दे देते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपये जमा किए तो 5,000 रुपये आपको दे देंगे। 5,000 रुपये वो आपने तो जमा कराए हैं 7% के हिसाब से, और आपने जब वो लिए हैं तो 2% का इंटरेस्ट और बढ़ के, यानी 9 हो गया, 9 के हिसाब से आपको जमा कराना पड़ेगा। जैसे आप ही का पैसा, अच्छी है ये बात भी, यानी आप ही का पैसा जमा आप यूज करके उसमें काम निकाल सकते हैं। तो ये बढ़िया खाता है, और इस खाते के अंदर आपको मैं कई तरह की जो कंडीशन है आरडी की वो आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, इस खाते के अंदर जमा कराने का एक आसान तरीका ये है कि मंथली आपको एक टारगेट मिलता है, यानी आपके घर में, यानी कोई दूध का काम है, कोई दुकान का काम है, ठीक है ना, कोई मजदूरी का काम है, और किसी के यहाँ नौकरी का काम है, ठीक है। तो इस तरह के काम है, खेती का काम है, तो खेती वाले का भी फिक्स रहता है भाई, यानी 6 महीने के अंदर इसमें इस तरह की। तो ये ना, ये कंडीशन दोनों तीनों मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दूध वाले की क्या है, डेली इनकम भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, 15 दिन के बाद भी हो सकती है। दुकान वाले की मजदूरी की ये भी क्या हो सकती है, डेली भी हो सकती है, 10 दिन 15 दिन के बाद भी हो सकती है। नौकरी वाले की और खेती वाले की भाई 6 महीने की भी, मंथली भी हो सकती है, और इकट्ठे भी। तो इसलिए ना ये खाता क्या करता है आपको, अगर आप 6 महीने एडवांस भी जमा कराते हैं तो आपको, जैसे 100 रुपये से आपका खाता है और आप ना 6 महीने एडवांस जमा करा रहे हैं, तो आपको 10 रुपये की रिबेट मिल जाएगी। रिबेट यानी छूट मिल जाएगी, खाते के ऊपर 10 रुपये की छूट मिल जाएगी। यानी 6 माह और 6 माह से ज़्यादा 12 माह तक आप जमा कराते हैं तो इस पे 40 रुपये की आपको रिबेट मिल जाएगी, यानी छूट मिलेगी
कितने रुपए की, 40 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि एक साथ भी आप इसमें जमा करा सकते हैं। इसके अंदर जैसे घर में कई बार क्या होता है, कोई मंदबुद्धि बच्चा होता है, किसी प्रकार से वो समझ नहीं पाता, तो उसका भी ये खाता खुल सकता है, आरडी अकाउंट गार्जियन के थ्रू, माता पिता के थ्रू, यानी 10 साल से ऊपर होना चाहिए, तो उसका खाता भी खुल जाता है। तो बहुत बढ़िया खाता है। अगर इस खाते में आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना या समझने में कोई परेशानी हो तो ज़रूर संपर्क करना। और व्हाट्सएप माध्यम से ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो साथियों ज़रूर जिसका भी कमेंट मिलता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस तरह की चीज़ों को समझाने की, ठीक है ना। ये खाते के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि 6 किस्त से ज़्यादा आपकी फॉल्ट ना हो, यानी आप जमा कराएं 6 किस्त होने ना दे भाई। अगर 6 किस्त हो जाती है तो आपका खाता बंद होता, बाद में आप कापी लेके आते हो तो कोई समाधान नहीं हो पाता। 4 तक रहता है तो ज़रूर आपके पास जो जुर्माना होता है वो लग के, यानी पहले आपको जुर्माना क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप जो जमा कर रहे हैं वो राशि देनी पड़ेगी। तो इस तरह की स्थिति है। काफ़ी बढ़िया खाता है और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और गाँव के अंदर इस खाते की ज़बरदस्त डिमांड होती है। साथियों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, डीपली नॉलेज के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो बाकी सदस्य क्या करते हैं, आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, भाई ऐसे ऐसे इतने 1000 रुपये जमा कराओगे, ये कराओगे, लेकिन वो ना कभी भी कंप्लीट आपको ये नहीं बताएंगे आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 के लिए जमा करने जा रहे हो, तो वो सीधा ही बता देते हैं आपको। लेकिन हर साल इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो चेंज भी हो जाती है भाई, ठीक है ना। कई बार वित्तीय वर्ष के हिसाब से यहाँ कुछ और मिलेगा, यहाँ कुछ और मिलेगा, और यहाँ कुछ और, यानी पॉइंट का फर्क होता है पैसा जमा कराने से। ठीक है साथियों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।